अब हम लोग एक बार आते हैं रिफंड वाले। रिफंड के लिए जब आप अप्लाई करते हैं जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, तो वो कहते हैं कि 7 दिन के अंदर विल रिफंड 90%, करेक्ट है ना? जी सर। लेकिन वो करते नहीं है, विथहोल्ड करके बैठे रहते हैं कि ये ले आओ वो ले आओ। सैंक्शन ऑफ रिस्क बेस्ड प्रोविजनल रिफंड टू फैसिलिटेट रिफंड क्लेम्स ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द काउंसिल रिकमेंडेड अमेंडमेंट इन 91 to provide for sanction of 90% of refund claim as provisional refund by the proper officer on the basis of identification and evaluation of risk by the system आइडेंटिफाई करेगा रिस्क, लेकिन प्रोविजनल रिफंड फिर भी प्रॉपर ऑफिसर दे रहा है। हाउएवर इन एक्सेप्शनल केसेस द प्रॉपर ऑफिसर मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग instead of granting refund on provisional basis proceed with detailed scrutiny of the refund claim. The council recommended issuance of a notification to notify certain category of registered person who may not be granted refund on provisional basis. This provision shall be operational. तो ये नाम बताएंगे क्या रजिस्टर्ड पर्सन का? हाँ, नाम बताइए। 91 सब रूल 2 पढ़ते हैं, ये है क्या? द प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द क्लेम एंड द एविडेंस सबमिटेड इन सपोर्ट देयर ऑफ and on being prima facie satisfied that the amount claimed as refund under rule 91(1) is due to the applicant in accordance with the provisions of 54 subsection 6 shall make an order in RFD 04 sanctioning the amount of refund due to the on provision not in this। ये लाइन इंपॉर्टेंट, इसी को चेंज करें, इसमें कुछ प्रोवाइजो डालेंगे। प्रीमा फेसी सेटिस्फाइड, और यहां क्या कह रहा है? प्रॉपर ऑफिसर का सेटिस्फैक्शन विल बी ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ रिस्क बाय द सिस्टम। तो प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फैक्शन खुद ब खुद नहीं करना है, वो सिस्टम बताएगा उसको। तो ये जीएसटी पोर्टल और आइसगेट से डेटा फ्लो होगा जीएसटी पोर्टल पे या इनके डैशबोर्ड, और उसके बेसिस पे प्रॉपर ऑफिसर विल ड्रॉ ए कंक्लूजन। और अगर प्रॉपर ऑफिसर इसके बेसिस पे रिफंड रिजेक्ट करता है तो फिर टैक्स पेयर को इसके उसके रीजंस ऑब्वियसली वो लिखेगा भी प्रॉपर ऑफिसर अपने रिजेक्शन में कि सिस्टम इज सेइंग मी टू रिजेक्ट इट, देयरफॉर आई एम रिजेक्टिंग। ये चीज। एनी थॉट्स? आगे आते हैं। प्रपोजल फॉर रिस्क बेस्ड प्रोविजनल सैंक्शन ऑफ रिफंड्स अराइजिंग आउट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटीज। अब देखिए, ये जो प्रोविजनल रिफंड सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाई में था, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कोई प्रोविजनल रिफंड का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये अब लेके आ रहे हैं। द काउंसिल रिकमेंडेड अमेंडिंग सेक्शन 54 सबसेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। एक बार देख लेते हैं 54 सबसेक्शन 6। ऑर्डर ऑफ रिफंड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई, सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाईज का था, अब इसमें अमेंड करके ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी लिखेंगे। द काउंसिल रिकमेंडेड अमेंडिंग सेक्शन 54 सबसेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट टू प्रोवाइड फॉर सैंक्शन ऑफ 90% ऑफ रिफंड क्लेम ऑन प्रोविजनल बेसिस इन केसेस अराइजिंग आउट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर on similar lines as is presently available for refund in respect of zero rated supply। Similar lines क्या मतलब? सिस्टम बताएगा। It has been decided by the central government that pending requisite amendments in CGST Act 2017 instructions shall be issued by CBIC to direct central tax field formations for grant of provisional refund equivalent to 90% of the amount claimed as refund arising out of inverted duty structure on the basis of identification and evaluation by the system। ये भी सिस्टम बता रहा है। As in the case of provisions of refund on account of zero rated supply, 1 नवंबर 2025 को से इंप्लीमेंट हो जाएगा विद। और ये क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक्ट में चेंज करना बोला, एक्ट में चेंज करने में तो टाइम लगेगा, तो हम लोग एक इंस्ट्रक्शन ही लेके आ जाएंगे। सीबीआईसी को इंस्ट्रक्शन इशू करेगा इंटरनल, और वो बाइंडिंग होगा डिपार्टमेंट के ऊपर, और प्रोविजनल रिफंड ऑफ इन्वर्टेड। एनी थॉट्स? वर्किंग कैपिटल का देखने के लिए सरकार ने बहुत अच्छे हाँ, वर्किंग कैपिटल इसमें बहुत रिफंड बहुत ब्लॉक कर देता था। करेक्ट। मतलब वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक आसान कर। हाँ, प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर लग रहा है कि गवर्नमेंट का विश्वास नहीं रहा है। जब प्रॉपर ऑफिसर लिखता है ना कि हमने आपके ऊपर विश्वास किया सेल्फ असेसमेंट के ऊपर, ये सब अमेंडमेंट देख के ऐसा लग रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, ईज रिफंड ऑफ का, डूइंग बिजनेस सारा कुछ सिस्टम ओरिएंटेड है। तो गवर्नमेंट का विश्वास प्रॉपर ऑफिसर से लग रहा है उठ गया है, कुछ सिस्टम ऑफिसर बेस के पे ऊपर, आप सारे जाओ। ऑफिसर पे नहीं। हाँ, सर सर जितना प्रॉपर प्रॉपर ऑफिसर के हाथ में उतना होता है ना, उतना हैरेसमेंट ज्यादा होता है। ज्यादा होता है, करेक्ट। मतलब इसलिए वो सिस्टम ड्रिवन करना चाहते हैं ये लोग। हम्म। बताते सर की बुक में आता है एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। हाँ हाँ, बताते सर की बुक में टाइटल रहता ही है। ठीक बात है, ठीक। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं दिया, ये जो कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन इवैल्यूएशन
ऑफ रिस्क बाय द सिस्टम। जब मैं जीरो रेटेड सप्लाई देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि आइस गेट से डेटा फ्लो हो रहा हो, क्योंकि कस्टम्स में पूरा एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स वगैरह सब कुछ होता है। यस यहाँ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में हाउ विल द सिस्टम आइडेंटिफाई कि इनको हम रिफंड देते हैं? सर, प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ होगा, अच्छा, टैक्स इवेजन नहीं हुआ होगा, तो उसको टाइमली रिफंड। रिटर्न फाइल कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं उनको वो पता भी है कि डॉक्यूमेंट से पता चल ही जाता है कि ये रिफंड जो है उसका इन्वर्टेड स्ट्रक्चर का फॉल होता है, इतना तो बनता है, क्योंकि अटैचमेंट तो जाता ही है सब। मेरे ख्याल से वो कैलकुलेट करता होगा। आईटीसी भी पड़ा है और सर्विस गुड्स का भी उतना पड़ा है कि नहीं, वो कैलकुलेट करके ऑटो कैलकुलेट करता होगा मेरे हिसाब सही बात है, क्यूमुलेटेड आईटीसी जितना होना चाहिए, मान लीजिए 3% वो एस्टिमेट किए हुए हैं कि 3% एक्यूमुलेटेड आईटीसी होगा इस इंडस्ट्री, तो उसके से। हाँ बेसिस पे कुछ ना कुछ तो करें। हाँ, वो एचएसएन वाइज कैपिटल गुड्स का और सर्विस का ऐसे निकाल देगा और गुड्स का वो हिसाब से कैलकुलेट करके कंपेयर करेगा मेरे ख्याल ओके, और किसी का थॉट है? सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग, सुनील जी बोलिए। कुशल। सर जी 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 सर, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड काफी कॉमन है सर मेडिसिन इंडस्ट्रीज में। इस बार जो अमेंडमेंट हुआ है सर, और डिपेंड हो गया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अच्छा। हाँ, इस बार भी सर आप देख लीजिए कि 12 से 5 हो गया मेडिसिन का रेट, कुछ इसने मेडिसिन बोला का। ना कि बहुत सारे रेट चेंजेस में इन्वर्टेड स्ट्रक्चर का रिफंड का काम बढ़ जाएगा। हाँ सो तो ऑफिसर्स क्या करते थे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, स्ट्रेट रिफंड है सर कि आप ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए, नॉर्मली रिफंड में कोई इशू नहीं आता। लेकिन आजकल ये लोग क्या करते थे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मांगने लगे कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है ये बताइए, ओके। आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इतना पहले से कैसे बनना चाहिए, कैसे नहीं बनना चाहिए। अभी तो मैं एक नई चीज फेस कर रहा हूँ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सर, ये लोग आईटीसी वेरीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोल क्रॉसेस बाय द व्हीकल। अच्छा, कि फेक आईटीसी का रिफंड ना ले ले। हाँ तो सर अब टोल तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम टोल कैसे वेरीफाई करें। अगर मैंने ट्रांसपोर्टर से मंगाया और ट्रांसपोर्टर की गाड़ी, और मैं अप्लाई किया है, मैंने 2024 का रिफंड या 2023 का रिफंड, हम्म। 2 साल पहले का इन्होंने अभी वेरीफाई करके मुझे शो कॉज कर रहे हैं। और मैं पटना हाई कोर्ट की जजमेंट केस कोर्ट कर रहा हूँ उस चीजों में कि आप ऐसे टोल के बेसिस पे मेरा आईटीसी डिसअलाउ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ठीक। ट्रांसपोर्टर भी मुझे बोल रहा है कि मैं कहाँ से दूं आपको कि टोल क्रॉस किया है कि नहीं। तो डिपार्टमेंट आपसे मांग रहा है टोल रिसीट, टोल रिसीट नहीं, आप बताइए आपके पास गुड्स रिसीव हुआ है कि नहीं। और वो उसके एविडेंस क्या चाह रहा है? एविडेंस अब सर मैंने तो उसको बिल्टी और ट्रांसपोर्टर के सारे डिक्लेरेशंस वगैरह दिए हैं उसको नहीं, कि टोल, हमारा। टोल का भी कुछ वो मांग रहा है क्या? नहीं नहीं, उन्होंने टोल के बेसिस पे हमें एलिगेशन लगाया है, उन्होंने उनका बेसिस टोल। तो टोल पे क्रॉस नहीं किया वो प्रूफ है उनके पास? हाँ वो प्रूफ है उनके ओके, पास। समझ गई। सर उन लोग के पास एक नेत्रा ऐप है और सिस्टम है कुछ जिनसे वो लोग चेक करते हैं। चलिए, और कोई नया थॉट? चलिए, फिर ही तो ये हो गया, इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, अच्छा ये रह गया तीसरा, अमेंडमेंट इन सीजीएसटी एक्ट टू प्रोवाइड फॉर जीएसटी रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ लो वैल्यू एक्सपोर्ट कंसाइन, द काउंसिल रिकमेंड। ये 54 सबसेक्शन 14 एक बार मैं पढ़ता हूँ आपके साथ, का कारण मुझे नहीं समझ में आया ये अमेंडमेंट। वो ये 1,000 रुपए से नीचे वाला है सर। हाँ, notwithstanding anything contained in this section, no refund under section 54 subsection 5 or section this shall be paid to an applicant if the amount is less than rupees 1,000। ये बोल रहा हमारा to remove the threshold limit for refund arising out of exports made with payment of tax। This will particularly help small exporters making exports through courier, postal mode, etc। अब कोई गवर्नमेंट को समझाए कि 1,000 रुपए का रिफंड लेने के लिए उसका 5,000 रुपया खर्चा हो जाएगा, इतना दौड़ाएगा डिपार्टमेंट। इस अगर ये 1,000 रुपए का रिफंड देना है तो अप्लाई करे, तुरंत मिल जाए। ये कुछ, इसको तो ऑटो सिस्टम में डालना चाहिए। क्या कहते हैं? किसी के पास है ऐसा कोई कोरियर पोस्टल से एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको 200 रुपया का रिफंड लेना है मान से। मेरे पास था साड़ी का एक्सपोर्ट पर पीस करता था, मगर वो क्लेम ही नहीं करता था, बोलता जाने दो, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्यों इसको हटा रही है समझ में? तो क्योंकि ऐसे भी जो स्मॉल एक्सपोर्टर है वो मान के चल रहा था कि मुझे रिफंड तो मिलना नहीं है, वो उसी हिसाब से कॉस्टिंग भी कर रहा होगा। अब ये कह रहा है कि स्मॉल एक्सपोर्टर के आपने डिपार्टमेंट देखा नहीं है कभी, आइए हमारे डिपार्टमेंट में देखिए कितना अच्छे से काम करते हैं। चलिए, तो ये फोर्थ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिफ्थ डिस्कस कर चुके हैं, सिक्स्थ डिस्कस कर चुके हैं, 7.1 भी डिस्कस, और ये भी। और तो कुछ है नहीं इसमें। आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर आप सच में जीएसटी लिटिगेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे पास लगभग 450 घंटे का कोर्स है, जिसकी शुरुआत केवल 199 रुपए से होती है। ये सारे वीडियो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। आप 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करें। यह बहुत ही छोटा अमाउंट है जिसे रिस्क के तौर पर लिया जा सकता है।
एक महीने में जितने भी लेक्चर देख सकते हैं देख लीजिए। अगर आपको लगे कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो पढ़ाई जारी रखें, नहीं तो सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दीजिए। 199 ही रुपए आप खोएंगे। हर शिक्षक हर विद्यार्थी को मैच करे ये जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, हम जीएसटी लिटिगेशन सिखला रहे हैं। जीएसटी कंप्लायंस तो 10 घंटों में सिखलाया जा सकता है और सब लोग सिखलाते भी हैं, लेकिन हम लोग जीएसटी लिटिगेशन पे ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन जीएसटी लिटिगेशन सीखने में तो वक्त लगता ही लगता है। आप मुझे 1 साल दीजिए, मैं वादा करता हूं कि आपकी जीएसटी लिटिगेशन की प्रैक्टिस बहुत बहुत मजबूत हो जाएगी। धन्यवाद।